गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज है ना आपको थर्ड चैप्टर में जो विविध प्रश्नावली है उसके मुख्य क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, सभी देख देख के कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको बता रहा हूँ। ये है ना बिफोर लास्ट ईयर आया था, पिछली साल आया था, तो इसको अच्छी तरह से देखिए। तो ये कह रहा है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यांक हैं, तो निम्न का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो और इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो और इसका मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स और प्लस के क्यू, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे मूल क्या है, दिए हैं अल्फा बीटा हैं। मूल क्या है हमारे पास, शून्यांक, सॉरी मूल नहीं शून्यांक, शून्यांक दिए गए शून्यांक है हमारे पास अल्फा तथा बीटा, सही है। अब मूलों का योग, तो योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो माइनस एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के सामने की ये वाली संख्या, तो माइनस पी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके सामने बने ये, तो माइनस पी का और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस पी आएगा। तो ये तो इसकी वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा की जो मान है ना वो पी आया। अब मूलों का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर रहे हैं हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इधर क्या है हमारे पास q, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो ये होगा q अपॉन 1, तो q आया। अब देखिए पहले हमें मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये जो मान है, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके अंदर ये आता है, तो ये इसके अंदर आता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये सूत्र है सर्वसम्मिका है। अब यहाँ से हम मान लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास p, अल्फा प्लस बीटा का मान है p, तो p का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है ये। अब ये हमें निकालना है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब वो प्लस 2, और अल्फा बीटा का मान है हमारे पास q, तो इसको यहाँ पे q लिख लो। तो यहाँ पे देखिए इसको 2q को हम इधर लाएंगे, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2q। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई। देख लो एक बार और, हमने मूलों का योग, वो है ना शून्यांकों का योग, ये माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, इसके सामने की संख्या माइनस पी, और माइनस पहले से सूत्र में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बने तो ये बन, तो ये पी आएगा। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का योग होता है, ये क्या होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है, और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। और ये गुणनफल है, दो शून्यांक अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो ये गुणा हो रहा है, और योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है। तो इनके मान दोनों के ये और ये आए। फिर हम ये देखेंगे इसकी मान निकालना है हमें, तो ये किस सूत्र में आता है, तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से इन दोनों से मान उठा के इधर लगाई हमने, तो
तो p यहाँ लगाएंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये यहाँ लिखेंगे। अब 2 और q अल्फा बीटा क्या है हमारे पास q, ये मान लगा दिया q का है। तो ज़्यादा करो तो यहाँ पे लिख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो समीकरण 1 2 से मान रखने पर यहाँ लिख लो, समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिख सकते हो। तो ये मान लगाया, अब 2q को इधर ले आए तो ये आए, 2q को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बटे में नहीं आएगा, ये प्लस है, पक्षांतर करके इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2q। तो ये आएगा इसका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब आगे देखिए, आगे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दूसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो देखो इसका एलसीएम लिया हमने अल्फा बीटा, तो ये बीटा इधर चला जाएगा और ये अल्फा इधर आ जाएगा। अब इसका मान लगा के देखो, ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। तो इसका मान हमारे पास p है और अल्फा बीटा का मान क्या है q, तो ये हो जाएगा q/p। तो ये मान आया और ये आया, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आप करोगे 16 क्वेश्चन भी बड़ा है, सही है। तो 16 क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दो। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, एक यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस के 2x प्लस का k से भाग दिया जाता है और शेष फल x प्लस a आता है। तो k तथा a का मान ज्ञात करो। तो k तथा a का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान दो, अच्छी तरह से समझो। इसमें इससे भाग लगाती हैं, तो भाग लगा दो चलो। तो यहाँ पे हमने भाग लगाया x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x और प्लस के 10, और इसमें हम भाग लगा रहे हैं x की घात 2 माइनस 2x प्लस k से। देखो x² से यहाँ भाग लगाएंगे तो x² आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो x की घात 4 आएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस 2x की घात 3, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो kx², ये आया। अब इसको घटाओ तो ये चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कट गए। अब प्लस के 2 हैं और माइनस के 6 हैं, तो ज़्यादा किसके हैं, ज़्यादा माइनस के हैं, तो माइनस के 4x³ आएगा। अब इसमें से ये घटाना है तो x² तो कॉमन ले लेंगे, तो 16 में से k घटाया हमने, तो इसको लिखेंगे 16 माइनस k इंटू x²। देख लो
ये एक्स स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, तो 16 में से इस के को घटाएंगे। अब इसका निशान ये नहीं है, अब इसका निशान ये वाला है। और आगे के दोनों उतार लो, 25x + 10। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर एक्स स्क्वायर से फिर वापस इधर भाग लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर से 2 घात कम हो जाएगी तो 1 घात बचेगी, तो 4x। 4x का वापस इधर गुणा करेंगे तो -4x3। -4x का माइनस में गुणा करेंगे -2x में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8x²। तो +8x² आया, इसका और इसका गुणा। अब इसका और k का गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा -4kx। 4kx ये आया। फिर वापस घटाओ तो ये चिन्ह बदलो, प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब इधर देखिए, ये माइनस का है और ये है ना प्लस के हैं, तो 16 में से 8 घटा दो तो 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 - k x²। यहाँ पे देखिए, ये -25 हैं और ये प्लस के 4 के हैं, तो इसको लिखोगे -25 + 4k इंटू x कॉमन है और प्लस के 10। फिर आप इसका भाग इधर लगाओगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा +8 - k, ये आया 8 - k। भाई x² से x² कट जाएगा, 8 - k आया, तो 8 - k का वापस इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 - k x²। अब 8 - k का -2 में गुणा करेंगे तो देखो ब्रैकेट के अंदर तो आएगी संख्या और यहाँ तो x आएगा, तो करते हैं गुणा। तो -2 का गुणा 16 में करेंगे तो -16, -2 का गुणा 8 में किया तो -16, और -2 का -k में गुणा करेंगे तो +2k, ये आया। ठीक है। अब इसका गुणा हम इधर करेंगे तो k का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा, k का गुणा 8 में किया तो 8k, और k का गुणा k में किया तो -k²। फिर घटाएंगे इसको तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ये कट गई। अब यहाँ पे क्या आया, देखो ये निशान नहीं है, अब इसका माइनस वाला निशान है, तो माइनस से ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो ये आया ऊपर तो 25 + k 4k। अब इस माइनस की वजह से यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस के 16 हो जाएंगे, और ये माइनस की वजह से यहाँ -2k हो जाएंगे, और ये x आएगा। यहाँ पे देखो, इस माइनस की वजह से इसके भी निशान बदल जाएंगे, तो ये 10 तो ऊपर है और ये माइनस का हो जाएगा 8k, और ये प्लस का हो जाएगा k², ये आया। ठीक है। अब वो ये कह रहा है शेषफल x + a है, तो इस शेषफल के बराबर x + a रख दो। तो ये शेषफल क्या हमारे पास, 25 में से 16 गए तो -9 बचे, और ये 4k में से 2k जाएंगे तो 2k बचेंगे, तो यहाँ आएगा 2k। 4 में से 2 गए तो 2k, और 25 में से 16 गए तो -9। 25 में से 16 घटा दो -9 और x, ये आया। और इधर ये है 10 - 8k और प्लस के k² बराबर, शेषफल किसके बराबर दे रखा है, x + a के बराबर, तो यहाँ लिख दो x + a। ठीक है। अब आगे देखिए, अब तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं हम, तो किसकी तुलना कर रहे हैं, पहले x के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, x के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं x के गुणांक की। तो x का गुणांक इधर तो हमारे पास ये वाला है, ये 2k - 9, और इधर x का गुणांक, x के सामने कोई संख्या नहीं है तो ये 1 माना जाएगा, तो ये 1, तो ये आएगा 2k, और ये 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10,
और 2 का भाग लगाएंगे तो ये k का मान आया 5। ठीक है, ये तो आ गया k का मान पूछा है और a का मान पूछा है। अब a का निकाल रहे हैं हम, तो अचर संख्या की तुलना कर रहे हैं। अचर क्या है इधर? इधर तो अचर है हमारे पास ये, और इधर है ये a। तो a बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर है, और यहाँ से ये k की वैल्यू यहाँ इधर लगा दो, तो 10 माइनस 8 और k की जगह लगाएंगे 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 और 8 पंजे 40 माइनस k और ये प्लस k 25, तो 25 और 10 35 और माइनस 40। अब माइनस के 5 ज़्यादा हैं, तो a का मान आया -5 और b का मान आया k। ये ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो, समझ लो। सबसे पहले कह रहा है इससे भाग लगाना है, तो हमने भाग लगाया, भाग लगाने के बाद हम भागफल ही आया, पर ये कह रहा है भाग लगाने पर शेषफल x माइनस a आता है, तो हम भाग लगाएंगे जो शेषफल आएगा। जैसे ये शेषफल आया ये वाला, इसके बराबर x प्लस a रखा है हमने, तो x पहले हमने x के गुणांक की तुलना की, तो x के सामने इधर 1 है और इधर ये है, तो 2k माइनस 9 बराबर 1, तो 9 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 5 आएगा k का मान। फिर अचर की तुलना करी, तो अचर इधर हमारे पास ये है और इधर है a, तो a बराबर ये, तो इसमें k बराबर 5 लगाया है और ये a का मान -5 आया है। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बता दिया है, क्योंकि तुमसे नहीं होता k भी इसमें शामिल है तो भाग लगाने में दिक्कत आती, इसीलिए बता दिया। तो इसको अच्छी तरह से देख लेना कैसे कैसे किया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न को हल करो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। इसको हल करना गुणनखंड विधि से। 1/, तो x माइनस 1 है, और माइनस के 1/, ये है x प्लस 5 बराबर 6/7। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो बनाते हैं, देखो यहाँ से इसका और इसका एलसीएम, तो दोनों को लिख लो। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो, इसका गुणा इधर कर रहे हैं हम, तो ये आएगा x प्लस 5, और इसका गुणा इधर कर रहे हैं तो माइनस यहाँ है, और ब्रैकेट में लिखो। माइनस आगे है तो ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि बाद में चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस तो हमने यहाँ लगाया, इसका गुणा इधर कर रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है, बराबर ये 6/7। आगे देखिए, ये x प्लस 5, अब माइनस का इसके अंदर गुणा करो, तो ये x वाला तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और इसका भी नीचे गुणा कर लो, तो x का गुणा x में x², x का गुणा 5 में 5x, अब -1 का x में गुणा -x, -1 का 5 में गुणा -5, और बराबर आया 6/7। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, ये प्लस के x, ये माइनस के x काट दिए, तो ये ऊपर आया 5 और 1 6। नीचे देखिए, ये x की 2 और ये 5x में से 1x गया तो 4x, और ये माइनस के 5 बराबर 6/7। अब इधर भी 6 इधर भी 6, दोनों अंशों में 6 6, तो 6 से हम मान लो भाग लगा दें इसमें, तो यहाँ देखो 6 से भाग देने पर अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, तो ये आएगा 1/x² और ये 4x माइनस के 5 बराबर, इधर भी एक आएगा 1/7। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बज्ज गुणा, तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा,
और इसका 1 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 को भी इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये दोनों जोड़ेंगे तो -12 बराबर 0, ये आया। ये द्विघात समीकरण आया। अब इसको गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ देखिए गुणा कितना योग कितना, गुणा है हमारे पास, इसके सामने कुछ है नहीं तो बाहर है माइनस के, और योग है हमारे पास प्लस के 4। अब ऐसी दो संख्या बनाइए जिसका गुणा -12 हो और योग 4 हो। अब गुणा माइनस का होता है तो एक संख्या प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है, और वो घट के आता है योग। तो घट के आता है तो 6 और 2 का अंतर होता है 4, तो 6 और 2 बनाएंगे। ठीक है। अब योग प्लस का है तो इसलिए प्लस की 6 लो, माइनस की 2 लो। ये चीज यहां लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसको हटा के यहां से लगाएंगे 6x माइनस के 2x, और ये बाद में ये 12। ये तो क्वेश्चन हमने बता दिए गुणनखंड विधि से, तो ये आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखो, इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 6, यहाँ से क्या कॉमन लें कि x प्लस 6 हो जाए, तो यहाँ से देखो दोनों से -2 कॉमन ले लो, -2 से -2 कट जाएगा, x आएगा, -2 से इसमें भाग लगाएंगे, माइनस से माइनस, और 2 से भाग लगाएंगे 6, फिर ब्रैकेट कॉमन ले लो और इधर आएगा x -2, तो ये आया। अब इसके देख लो, पहले ये बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 6 उधर जाएगा, और ये x प्लस 2, x -2 बराबर 0, तो ये 2 इधर पक्षांतर होके जाएगा तो x बराबर 2। तो इसके x के मान क्या आए, x के मान आए -6 और प्लस के 2। तो ये इसके क्या पूछे इसने, इसके पूछे इसके गुणनखंड करके हल बताओ, तो x बराबर आया हमारे पास -6 और 2, तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। पहले ये जो संख्या दे रखी होती है इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। पूरा हल किया, हल करने के बाद ये द्विघात समीकरण आया। ठीक है, ये वाला द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपके ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे ही आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल और इसके आगे का चैप्टर बताएंगे हम। तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक आध क्वेश्चन और भी पूछ सकते हो, लेकिन आपको फ़ोन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। धन्यवाद। और बेटे प्रैक्टिस करते रहना। जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी देने वाले बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिस करना। कल मैं जो वीडियो डालूंगा चैप्टर 4 का, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कल और परसों में चैप्टर 4 ख़त्म करेंगे हम। तो कल तो आलेख विधि वाले सवाल बताऊंगा, वो 6 नंबर के, पिछले 20 साल से 6 नंबर का आ रहा है। और इसके बाद में अगर मॉड्यूलस वाला आता है तो मॉड्यूलस वाला परसों बताऊंगा। तो कल और परसों में आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे। हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो इसीलिए आप है ना कल और परसों दोनों दिन अगर आपने 4th चैप्टर को अच्छी तरह से देखा तो इसमें से एक 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैंने आपको गुणनखंड विधि बता दी, इसकी सीधराचार्य विधि बता दी, और पूर्ण वर्ग विधि बता दी। तो तीनों विधियों में से एक आ सकता है और एक 3.6 में से आ सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।